हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSD के सर पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि कोई चीज़ हमें जब चाहिए होती है तो उसको हम कैसे अपने शब्दों में बताते हैं और कम शब्दों में उसको बोलते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। आज हमारा ये चौथा क्लास है। तीसरे क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि कोई चीज़ हम जब चाहते हैं, वांट टू का प्रयोग सिखाए थे, यूज ऑफ वांट टू। आज हम चाहिए के ही रूप में आवश्यकता का बताएंगे, नीड का प्रयोग। ठीक है, जैसे क्या है, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं तो वहाँ पर हमें यानी कि उस चीज़ की हमें आवश्यकता है, इसलिए हम वो बोल रहे हैं। तो आवश्यकता के लिए हम प्रयोग करने वाले हैं नीड का। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। जैसे आई नीड आ पेन। आप एक पेन कोई चीज़ लिखने वाले हैं और आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? पेन की आवश्यकता पड़ती है, और आपके पास नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कॉपी की आवश्यकता है तो आप क्या लिखेंगे? आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। इसी प्रकार से हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहिए। अच्छा, इसका दो अर्थ बनता है। या तो आप कह सकते हो मुझे एक कलम की आवश्यकता है, या फिर आप लिख सकते हो मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए। या तो आप लिख सकते हो मुझे एक पेन की आवश्यकता है, या फिर आप लिख सकते हो मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे मुझे एक पुस्तक चाहिए, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुझे एक पुस्तक चाहिए, मुझे एक पुस्तक चाहिए। तो इन दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगा, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो अब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को इसी प्रकार से बना सकते हैं। आपको जो भी आवश्यकता पड़ती है आप उसको बोल सकते हो। मान लीजिए आप बैठना चाहते हो, आपको कुर्सी की आवश्यकता है, चेयर की आवश्यकता है, तो आप बोलेंगे आई नीड अ चेयर। ठीक है, मान लीजिए आपको चावल की आवश्यकता है, खाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो आई नीड राइस, मुझे चावल की आवश्यकता है। मुझे रोटी की आवश्यकता है, आई नीड रोटी। तो आप जिस चीज की भी आवश्यकता आपको है, आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। नीड का प्रयोग करके उस वस्तु को आप लिख देंगे, आप बोल देंगे, तो आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश बोलते समय आप अपने इंग्लिश को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस नीड का प्रयोग करके आप अपने सेंटेंसेस को एक बेहतर इंग्लिश के रूप में बोल सकते हैं। छोटे शब्दों में बोलेंगे, कम शब्दों में भी बोलेंगे, तो ये बोला जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को अपना चौथा क्लास बता रहे हैं, और जिन बच्चों को हमारे अन्य क्लासेस के बारे में नहीं पता है, अगर वो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पे पहले पहुंचे। और उसको पीछे जाके देख लीजिएगा, हमारे में जो हमने बताया हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बताया हुआ है, जो कि हमने ये शुरू किया है कि बच्चे बिना टेंस पढ़े भी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अपने बोल सकते हैं। अपने काम चलाऊँ भाषा में जो भी काम चलाऊँ है वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें टेंस नहीं आता, कि नहीं आता है या नहीं आता है, वो आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो अब आप यहीं जोड़ते चले जाइए, आई नीड। अब आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको चाय पीने की आवश्यकता है, अब चाय पीना चाहते हो, हैं? मुझे
मुझे चाय की आवश्यकता है, या मुझे चाय चाहिए, आई नीड टी, मुझे चाय की आवश्यकता है, आई नीड टी। ऐसी कोई भी चीज आप देख लीजिए, आई नीड अ न्यूज पेपर, न्यूज आई नीड अ न्यूज पेपर, मुझे न्यूज पेपर की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप अपने कई सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।